दिल्ली गोल्फ क्लब को सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में कराया गया सैनिटाइज और साथ ही साथ यहां पर कार्य करने वाले मजदूरों को भी देने के लिए पहुंचे हैं ज़रूरत का सामान। सांसद मीनाक्षी लेखी विटामिन सी की गोलियां हों, मास्क और सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ों का जो वितरण है वो भी यहां पर सांसद मीनाक्षी लेखी ने किया। क्लब के जुड़े प्रेसिडेंट को ये सारी चीज़ें जो हैं सांसद मीनाक्षी लेखी ने दी। उसके बाद ये सारी चीज़ें गोल्फ क्लब में काम करने वाले स्टाफ को दी जाएंगी। देखिए तस्वीरों में जो दवाइयाँ हैं वो थर्मामीटर और स्किन लेवल के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, विटामिन सी की गोलियां हैं, स्किन गार्ड है, मास्क है और देखिए सैनिटाइज़र के जो कैन है, ये सारी चीज़ें जो है सांसद मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो है गोल्फ क्लब के लोगों को दी गई और पूरे गोल्फ क्लब को जो है यहाँ पर सैनिटाइज कराया गया। तकरीबन कई एकड़ में बना है दिल्ली गोल्फ क्लब, जिसको लेकर यहाँ पर सांसद मीनाक्षी लेखी गई और उनको जिस तरीके से जो गोल्फ क्लब के मेंबर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि इस पूरे क्लब को सैनिटाइज कराया जाए, इसलिए नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी उनके बीच पहुंची और पूरे गोल्फ क्लब को जो है यहाँ पर सैनिटाइज करने का जो काम है वो चल रहा है। साथ ही साथ जो ज़रूरत का सामान है वो यहाँ पर सांसद मीनाक्षी लेखी जो है देती हुई नजर आ रही। यहाँ तस्वीरों में देखिए साथ में उनके साथ दीपक धवन और साथ ही साथ रितु धवन है जो कि डिजाइनर मास्क बना रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए मास्क भी जो हैं वो भी यहाँ पर वितरण किए गए। जो स्टाफ गोल्फ क्लब का है उन सभी को ये सारी चीज़ें दी गई। तस्वीरों में देखिए जो सैनिटाइज की जो मशीन है उसको रवाना किया गया सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में। उसके बाद इस जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर से पूरे जो गोल्फ क्लब को सैनिटाइज किया जाएगा। कई एकड़ में बना ये गोल्फ क्लब है जिसको कि सैनिटाइज करने का जो काम है वो चल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे भी जो मुलाकात है वो करी सांसद मीनाक्षी लेखी ने और उनको बताया कि कोरोना महामारी से किस तरीके से बचना है। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी लगातार अपने क्षेत्र में इस तरीके का कार्य करती हुई नज़र आ रही हैं और लोगों के बीच पहुंच रही हैं और उनको कोरोना हराने को लेकर जो उपाय बताने चाहिए उस उपाय से भी जागरूक करा रही हैं। आज दोस्त में एक सिलसिला शुरू हुआ है, किस तरह से यहाँ पे लोग कोऑपरेशन तो यही है कि बेदी साहब यहाँ के सीईओ है, प्रेसिडेंट जैसे, और उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि गोल्फ कोर्स को भी करना है और यहाँ पर तकरीबन 450 लोगों का स्टाफ है, उनका भी देखना था और सैनिटाइजेशन का भी करना था। तो मशीन हमारे पास आई हुई है सोनालिका की, कहीं भी लगा सकते। तो आज हमने तय किया कि ये एरिया अगर छूटा हुआ है तो और रिपीटेड करने की भी ज़रूरत है, तो इसको मशीन को हम आज यहाँ लेके आए। हर कोने को सैनिटाइज करना है और बार बार करना है। तो जितने लोग साथ आएंगे, जितने लोग मदद करेंगे, जितना एक दूसरे का सहयोग रहेगा उतना ही फ़ायदा है। चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो बड़े बड़े एरियाज़ हों, कोरोना तो कहीं भी बैठा हो सकता है ना। इस दौरान आप कहीं भी गई हैं तो लोगों को अवेयर किए हैं इस बीमारी को लेकर। जी। यहाँ जब पहुँची तो लोगों के बीच में किस तरह से देखा अवेयरनेस? यहाँ ज़्यादातर लोग अवेयर लगे हैं और सिर्फ यही है कि जब एक दूसरे को मिलते हैं, समाज में एक सहयोग की भावना रहती है, तो इमोशनल कनेक्ट की वजह से सब लोग अच्छे से खुश होकर काम भी करते हैं और हर व्यक्ति यहाँ पर जो है वो औरों को भी मदद पहुँचा रहे हैं। तो मोटिवेशन का जो काम है वो मुझे लगता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण वो क्षेत्र की जनता के साथ बने रहना, क्षेत्र के हर इलाके में पहुँचना और मोटिवेट करना सही काम करने के लिए, तो प्रेरणा ही दे सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब आसपास सब भले लोगों को पाती हूँ और कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई किसी और के लिए काम कर रहा है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। तो आज का जो सहयोग का विषय है, चाहे वो कैडीज़ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और बाकी सहयोग कार्ट चलाने वाले बच्चे हैं, तो सबका भी तो ख्याल रखना है ना। सभी ने एक दूसरे का मिलके ख्याल रखना है और भले लोग सामने आएंगे। समाज तो ऐसे ही चलता है, सिर्फ सरकारों से नहीं चलता। सरकारें अपना काम करती है लेकिन सहयोग अच्छी सरकार चलाने के लिए समाज का रहता है। तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर मुझे हर प्रकार का सहयोग हर तरफ से मिला है और यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई भी रिक्वायरमेंट होता है तो हम तुरंत पूरा कर पाते हैं। ठीक है, हम बता दें। जी, मेरा नाम है मेजर रविंद्र सिंह बेदी। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से मैडम ने आज आके आप लोगों को सैनिटाइज और कुछ विटामिन की गोली दी, क्या कहेंगे? इस क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने
एमपी साहिबा को रिक्वेस्ट किया था कि उम्मीद है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गोल्फ की जो गेम है वो उसकी इजाज़त दी जाएगी, तो हम उससे पहले तैयारी कर लें, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के लोग काम करते हैं। ख़ास करके बहुत ही जो डेली वेजेस हैं, जो कोर्स संभालने को आप देख रहे हैं, कोर्स की हालत वो संभालने को वो रोज़ काम करते हैं, और जो कैदी लोग हैं वो सबसे कमज़ोर लोग हैं डेली वेजेस, तो उन्होंने भी एन मास काम करना है यहाँ पे। तो उससे पहले कि हम कार्रवाई शुरू कर दें, यहाँ सैनिटाइजेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि ये 170-175 एकड़ की एरिया है, और ताकि ये जो बीमारी है ये जहाँ तक हो सके उसका कुछ ना कुछ इलाज हम पहले ही ढूंढ लें। तो उम्मीद है कि और कुछ दिनों में शायद हमें इजाज़त मिल जाएगी। तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो कबूल की और अपने पूरे रिसोर्सेज ला के तो सैनिटाइजेशन शुरू कर दी, और जो इक्विपमेंट या सामान ज़रूरी है इसके लिए वो उन्होंने आज हमें प्रेजेंट किया।